सब भाइयों को नमस्कार, आदाब, जय श्री राम जी। आपका अपना मैं रमन जुनेजा जी। आज जो फार्मूलेशन है वो कोई दवा की नहीं है, ये कीमिया के ऊपर है। कई फार्मूलेशन कई चीज़ों के रहने के बाद कई लोगों से मिले, कईयों पे काम किया और कईयों पे नहीं किया, पर फार्मूलेशन इतनी बढ़िया थी, समझने वाले जो इस लाइन के हैं वो समझ सकते हैं। और ये एक ऐसी विद्या पर देख ली है जो उस्ताद के बिना संभव नहीं है। कई बार ऐसे ऐसे लोग मिले जो 99% तक पहुंचने के बाद 1% का रास्ता नहीं मिला, या अगर कोई बताने वाला होता है 90% तक रख लेता है, 10% जो कड़ी रख ली वो कड़ी नहीं खुल पाई कभी। और कई सारा कुछ होने के बावजूद जो मेन काम है इसमें वो आग का है, और आग पे जिसने पकड़ पा ली वो कीमिया पा गया। तो फार्मूलेशन है, अगर किसी भाई के समझ आ जाए जिसको पूरी तरह फार्मूलेशन, वही काम करे, अनजाने में या स्वाद में काम ना करें। अपने हाथ जलाओगे, पैसा बर्बाद करोगे और कुछ नहीं होना। सिर्फ सुनने से नहीं, उसको समझने से फिर आगे हाथ डालें। किसी को पसंद आए फार्मूलेशन तो आप करें, नहीं तो चुपचाप साइड पे हो जाए। तो आज से कई फार्मूलेशन ऐसी डाली जाया करेंगी, डेली नहीं तो कोई एक दिन छोड़ के सही। जिसको जो पसंद आए वो कर सकता है, जहाँ तक समझ आए। और बाकी आगे का रास्ता आप अपने उस्ताद साहिबानों से पूछताछ करके आखिर कड़ी तक ले जा सकते हो। जो जितना मेरे पास है फार्मूलेशन मैं उतनी बता रहा हूँ, बाकी नहीं है पूछने का कोई मतलब नहीं। पूछनी है अपने उस्ताद साहिबानों से पूछे, अपनी बारीकियाँ से पूछे, अपनी जो बीच में कड़ियाँ रहती हैं कड़ियों को जोड़ जोड़ कर। क्योंकि आज तक फार्मूलेशन कभी तक क्यों नहीं कंप्लीट हुई, क्योंकि जुड़ना नहीं चाहता लोग। तो उसी कड़ियों को जोड़ने के लिए मैं फार्मूलेशन डालूँगा आज से। आप जो भी है पसंद करते हो कीमिया को, तो वो आप ग्रुप से जुड़ें, चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पहले कभी नहीं कहा, क्योंकि कड़ी के साथ कड़ी ही मिलके आगे का रूप धारण करती है। किसी के पास कोई ढूंढता रहता है पारा तेजाबी हो जाए, किसी के पारा तेजाबी है वो कहता मुझे रंग मिल जाए, किसी के पास रंग है वो कहता पारा तेजाबी मिल जाए, कोई किसी के पास गंधक का तेल है वो कहता नौशादर का तेल जो मिल जाए, किसी के पास नौशादर का तेल है वो कहता है गंधक का मिल जाए, वो नहीं है। किसी के पास सिंगरफ कायम है, किसी के पास हड़ताल कायम है। एक एक कड़ी कोई जुड़ना ही नहीं चाहता। हर कोई अपने आप में मोहताज, दूसरे का होना भी बनना भी पड़ेगा पर बनना नहीं चाहता। हर कोई अपने आप में बादशाह बनना चाहता, और अकेला रहते मैं समझता हूँ बादशाह नहीं बना जा सकता। जब तक आप अगर किसी के पास कोई भी गुर है तो आप नहीं बताते, क्या पता किसी कड़ी के साथ जुड़कर आपका भी रास्ते का रास्ता खुल जाए। तो मैं उसी के नज़रिए से ये फार्मूलेशन जो मेरे पास, जो किसी भाई साहबान के गुरु उस्तादों ने मुझे किसी टाइम दी, मैंने अपनी ब्याज में लिखा, ये मेरी ब्याजें हैं, ये नीचे की ब्याजें हैं। तो मैं धीरे धीरे करके सभी जरूर एक एक करके डालूंगा। मैं भी किसी भाई का रास्ता अगर किसी कड़ी के कारण रुका हुआ है, क्या पता आगे उसका, हम किसी को रास्ता दें तो परमात्मा क्या पता हमें रास्ता दे जाए। हम अपने रास्ता खोलना चाहते हैं, किसी का बंद सुनकर भी हम कहते हैं भी नहीं पहले हम बादशाह बन जाए। ऐसे कभी नहीं होता, क्या पता तुम्हारी किस्मत में हो किसी का रास्ता खोलने के बाद ही तुम्हारा रास्ता खुले, तो तुम क्या कर लोगे। तो मैं तो उसी नज़रिए से चलूँगा। आज की जो फार्मूलेशन है ये गोल्ड के ऊपर है, जिसको समझ आए करे। जो आगे कोई कड़ी जोड़ना चाहता है, कड़ी जोड़ाना चाहता है, तो वो भी ज़रूर अपने राय ज़रूर दे। मैं उसी तरीके से वीडियो डालता जाऊंगा, उनके नाम की डालता जाऊंगा। अगर कोई किसी के भाई के पास कोई भी कड़ी हो वो ज़रूर बयां करे। शुक्रिया। मैं आगे का फार्मूलेशन कर रहा हूँ। मैं पहली अपनी इसमें हमलान का ये शमश है जो फार्मूलेशन उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें करना क्या है जी, 1 kg देसी लहसुन लेना है, उसका छिलका वगैरह उतार कर उसकी पेस्ट बना लीजिए। 1 kg अलग से होना, पूरा निकाल कर सारे छिलके वगैरह।
और 1 kg हरमल, हरमल को भी अच्छी तरह साफ करके कोड पीस करके बिल्कुल बारीक पाउडर कर लीजिए। अब इसको आपस में मिलाकर अच्छी तरह इसके 9 पेड़े बना लेने आपने। और आपने सिंगरफ की 8 तोला 2-2 तोले की 4 डलियाँ लेनी है, 8 तोला सिंगरफ लेनी है। अब आपने क्या करना है, एक पेड़े में ये डलियाँ रख के इसको कढ़ाई में रख के ऊपर ढक के इसको जलाना है धीरे भी धीमी आंच पे। जब सारा जल जाया करे वहाँ से सिंगरफ निकालनी है दूसरे पेड़े में, ऐसे तरीके तीसरे पेड़े में, इसी तरीके से चौथे, इसी तरह 9 के 9 पेड़े जला देने हैं। अब यहाँ से आपने सिंगरफ अपनी निकाल लेनी है। अब आपने करना है क्या है, 120 ग्राम नीला थोथा और 120 ग्राम ही गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार जो लेनी है आपने या नीला लेना, हमेशा कीमिया में कोशिश करें लैब ग्रेड का होना चाहिए, ना कि बाजारी। आपको मालूम है उसमें मिलावट भी होती है, बाकी ऑक्सीडाइड हुए होते हैं, तो उसका कोई उतना बेनिफिट नहीं होता। भी आप कीमिया में डालो, जो कीमिया में मेन ही है भी ऑक्सीडाइड ना किया हुआ पूर्ण तेज़ क्रिया वाला चाहिए होता हर चीज़। तो 120 ग्राम करके आप इसको अच्छी तरह बारीक पाउडर कर लीजिए। और ये आपका दाबू है। अब इसमें रोगनी हांडी में आपने आधा सिंगरफ, आधा या नीचे रख के ऊपर सिंगरफ और ऊपर बाकी आपने ये आधा डालकर आपने 1.5 पाव बढ़िया सरसों का तेल डाल देना है कढ़ाई में। और कढ़ाई को ऊपर से बढ़िया तरीके से ढककर इसको 14 घंटे आग देनी है आपने, धीमी धीमी। जब 14 घंटे आग हो जाए तो उसके बाद आपने 2 घंटे जो ढकना देना है वो ढकना थोड़ा सा कम देना है, भी पूरी तरह थोड़ा सा हवा लगती रहे, ऐसी कोई बात नहीं, बंद पूरी तरह वो नहीं करना क्योंकि कढ़ाई में होगा। तो आपने 14 घंटे या 14 घंटे के बाद 2 घंटे आग फुल दे देनी है, जो चूल्हे की आग होती है। आग खुद लग जाए तो ठीक, नहीं लगे 2 घंटे बाद तो आपने ऊपर आग लगा देनी है। इसके बाद ये जब ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद अपनी आप सिंगरफ निकाल लीजिए। अब आपने करना है कि इसमें से 2 तोला लेनी है और 2 तोला चांदी का बरादा आपने लेना है जो तेजाब से निकला हुआ हो। कुठाली में डालकर गीले मत करके आपने इसको 60 ग्राम बूरे की आग देनी है। फिर आपने इसी को 120 ग्राम की आग, फिर 180 ग्राम की आग, फिर 240 ग्राम की आग, इस तरीके से 60 ग्राम बढ़ाते हुए आपने 16 आग कंप्लीट करनी है। यहाँ से जब आप निकालोगे आपने इसमें 3 ग्राम तांबा कुठाली में डालना है और 50 मिनट ये सामान डालना बीच में और 50 मिनट का चक्कर देना पूरा बढ़िया तरीके से। इसमें आप इसको यहाँ से निकालें और छोरा तेजाब में न्यारा कर ले। 7 से 8 ग्राम के करीब आपके सिंगरफ के ऊपर है, बढ़िया सिंगरफ होगी। 7 से 8 ग्राम जो सिंगरफ बरादा है वो नीचे बैठेगा। इसको आप चांदी डालकर अपना निकाल लीजिए। और जो ये माल निकलेगा, मान के चलो राउंड फिगर कह रहा हूँ, 7 ग्राम अगर माल है 2 ग्राम आप 20 दीजिए और ये आपका बाजार है। तो जिसको जहाँ तक समझ आए वहाँ तक करे, आगे पूछ पड़ताल करके अपने उस्ताद साहिबानों की राय ले। बाकी मालिक खुदा की मर्जी। जय श्री राम।